आप आए दिन ये खबरें सुनते होंगे कि चीन भारतीय सीमा पर रोड बना रहा है। चीन ने भारतीय सीमा के पास गांव बसा दिए हैं। चीन भारत के जमीन पर कब्जा कर रहा है। ऐसी तमाम चीजें अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा जाता है लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी चंगा नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। चीन अपने आसपास के करीब सभी छोटे देशों पर कब्जा जमा चुका है। चीन की 5 फिंगर पॉलिसी में भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख जैसे राज्य आते हैं और चीन की नजर लंबे समय से इन राज्यों पर है। चीन किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। चीन ने सभी को धोखा दिया है। हालांकि नेहरू चीन को समझने में भूल कर बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने चीन को लेकर उन्हें सतर्क नहीं किया था। उन्हें संसद में चीन की रणनीति को लेकर सतर्क किया गया था। एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया था और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चीन को लेकर नेहरू को सतर्क किया था, लेकिन किसी ने तब उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चीन मसले पर जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देते हुए बाबा साहेब ने क्या कहा था। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन को लेकर काफी सॉफ्ट थे। चीन को लेकर उनका रवैया अग्रेसिव नहीं रहा और चीन को दोस्त समझने की भूल कर बैठे थे और यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को ऑफर की गई सीट चीन को मिल गई। नेहरू की वजह से चीन यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया और भारत आज तक इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। आज के समय में यूएनएससी में भारत के तमाम मुद्दों पर चीन अड़चन लगाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चीन के मंसूबों को आज से 75 से 77 साल पहले ही भाप गए थे। चीन के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके विस्तारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए बाबा साहेब ने पहले ही कहा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कम्युनिस्ट चीन के साथ जुड़ाव की नीति एक गलती थी और इसके बजाय भारत को अपनी विदेश नीति को अमेरिका के साथ जोड़ना बेहतर होता और जोड़ा भी जा सकता था, क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक हैं। इतिहास पर नजर डाले तो 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को संसदीय लोकतंत्र और तानाशाही की साम्यवादी पद्धति के बीच चयन करना होगा और फिर अंतिम निर्णय पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही बाबा साहेब नेहरू के हिंदी चीनी भाई भाई दृष्टिकोण के खिलाफ थे और भारत की तिब्बत नीति से असहमत थे। साथ ही अंबेडकर का मानना था कि भारत को किसी वैश्विक शक्ति के अच्छे इरादों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत को अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही बाबा साहेब 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुए पंचशील सिद्धांत के खिलाफ भी थे। उनका मानना था कि राजनीति में पंचशील आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं बाबा साहेब ने ये तक कहा था कि जब तक उत्तरी सीमा भारत चीन के बजाय पहले जैसी भारत तिब्बत नहीं होती, तब तक भारत के लिए चीन का खतरा हमेशा बना रहेगा। तिब्बत पर कब्जा करते समय माओ ने साफ कर दिया था कि तिब्बत तो चीन की हथेली की तरह है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल है। इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके जरिए चीन दक्षिण पूर्व एशिया की महाशक्ति बनना चाहता है। देखा जाए तो चीन तिब्बत, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी मंगोलिया के अलावा हांगकांग और ताइवान में भी किसी न किसी रूप में अपनी विस्तारवाद की नीति अपना चुका है, जबकि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन की हालिया और स्पष्ट विस्तारवादी नीति को बड़ी चिंता के साथ देख रही है। दक्षिण एशिया में छोटे पड़ोसी देशों में इसकी घुसपैठ पर कम ध्यान दिया गया है। नेपाल और भूटान इसके उदाहरण है। नेपाल के साथ दोस्ती के अपने दावे के बावजूद चीन ने सलामी स्लाइसिंग के माध्यम से नेपाल के कुछ हिस्सों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। चीन ने भूटान को भी नहीं बख्शा, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है। बाबा साहेब ने इस पर अपने विचार उसी समय व्यक्त किए थे जब भारत आजाद हुआ था और पंडित नेहरू की सरकार भारतीय विदेश नीति का निर्धारण कर रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने चीन के खिलाफ विदेश नीति बनाने में गलती की थी और अगर पंडित नेहरू ने अंबेडकर के मुताबिक विदेश नीति बनाई होती तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।